नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कथा सागर पर। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में गोपाष्टमी कब है, दिन व दिनांक क्या रहेगी, अष्टमी की तिथि क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या है महत्व। साथ ही जानेंगे कि गोपाष्टमी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और जानेंगे गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त को जानने के लिए, आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। गोपाष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता के इस वर्ष को गोपाष्टमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इन्हें गौ माता कहा जाता है। गोपाष्टमी के दिन हिंदू धर्म के लोग गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग गोपाष्टमी के दिन गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करते हैं। उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और वे हमेशा खुशहाल रहते हैं। गोपाष्टमी शुभ मुहूर्त। दिनांक 1 नवंबर 2022 मंगलवार। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर 2022 को और समय रहेगा दोपहर 1:11 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 1 नवंबर 2022 को रात्रि 11:04 पर। उदया तिथि के अनुसार इस साल गोपाष्टमी 1 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। अब जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि। पारंपरिक मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी के दिन सुबह गाय और बछड़े नहलाकर तैयार किए जाते हैं। इस दिन गौ माता का श्रृंगार करके उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। इसके साथ ही अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी बांधी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं और गाय की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। अधिकांश लोग ग्वालों को नए कपड़े देकर उन्हें तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय माता घर वापस आती है तो उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। इस दिन गौ माता को विशेष रूप से हरा चारा, हरा मटर और गुड़ खिलाए जाते हैं। जो लोग इस दिन घर पर गाय की पूजा नहीं कर पाते हैं वे गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। वहाँ उन्हें गंगा जल, फूल अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि आज गोपाष्टमी के दिन गायों के नीचे से निकलना शुभ माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय को दीपक दिखाकर गुड़ खिलाते हैं। इस दिन गौशाला में गौ माता के भोजन के लिए अन्य सामग्रियों का दान भी किया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए और पृथ्वी पर सभी भगवान को पुकारने लगे तो भगवान विष्णु जी ने अपना अवतार श्री कृष्ण रूप में लिया। कृष्ण जी ने जन्म तो मथुरा के राजा कंस के कारागार में लिया, किंतु उनका लालन पालन गोकुल में हुआ था। जब कृष्ण जी 6 वर्ष के हो गए तो एक दिन माता यशोदा जी कहा कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अपने लल्ला की बात सुनकर मैया बोली तो क्या करे लल्ला। मैया की बात सुनकर कन्हैया बोला कि अब मैं बछड़े चराना छोड़कर गाय चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। माता ने बोला ठीक है लल्ला, तुम्हारे बाबा से पूछ लेना, यदि वो हाँ कर दे तो तुम गौ माता चराने जंगल को चले जाना। जब शाम को नंद बाबा घर आए तो कृष्ण जी ने पूछा कि बाबा मैं कल से गाय चराने जंगल में जाऊंगा। नंद जी ने कहा ठीक है लल्ला, तुम जाकर पंडित जी को बुला लाओ, शुभ मुहूर्त देखकर तुम गौ चराने को जाना।
अपने नंद बाबा की बात सुनकर कन्हैया तुरंत पंडित जी के पास पहुंच गया और कहा कि आपको बाबा ने बुलाया है, गोचरण का मुहूर्त देखना है। कृष्ण जी बात सुनकर पंडित जी नंद जी के घर पहुंच गए। पंडित जी ने पंचांग देखा और बार बार गणना करने लगे। यह देखकर नंद बाबा बोले कि पंडित आप बार बार क्या गिन रहे हो। नंद जी के पूछने पर पंडित जी ने कहा कि गोचारण का शुभ मुहूर्त तो आज ही का है, उसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। यह सुनकर नंद जी को कान्हा को गोचारण की अनुमति देनी पड़ी। उसी दिन से भगवान कृष्ण जी ने गोचारण को प्रारंभ किया था। भगवान जो भी कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है और यह शुभ तिथि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, इसलिए इसका नाम गोपाष्टमी पड़ गया। इसके बाद यशोदा मैया ने लल्ला को श्रृंगार किया, पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी तो कृष्ण जी मना कर दिया और कहा कि मेरी पूरी गाय तो बिना जूतियों के ही जंगल में जाएगी, तो मैं कैसे जूते पहनकर जा सकता हूँ। उसके बाद नंद बाबा की पूरी गाय आगे आगे और भगवान कृष्ण जी पीछे पीछे जंगल में गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब तक वृंदावन में रहे थे तब तक उन्होंने अपने पैरों में जूतियाँ नहीं डाले और अपने युवा काल तक अपनी बाल लीलाएं रची। मेरे वीडियोस में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।